हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्विनी नाथ तिवारी। प्रोफेशनली एक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपने जॉब के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ पार्ट टाइम में। ठीक है। और फॉरएवर में मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ अभी, और बहुत जल्दी मैनेजर भी बनने वाला हूँ। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? अभी काफ़ी सर्दी है, मैं भी टोपी ओपी लगाया हूँ, आप लोग को मतलब पता चल रहा होगा। इतना एक्साइटमेंट दिखाइए कि मतलब ठंडी का एहसास ही ना हो आपको। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि देखिए, आज का जो सेशन है वो फॉलोअप का है। तो फॉलोअप के पहले हमें लीड्स आनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको फॉलोअप करेंगे। तो जो लोग भी मतलब हम जैसे कंटेंट क्रिएशन करते हैं वहां से हमें यूट्यूब से लीड्स आती है। ठीक है। तो मुझे ये बताइए चैट में कि आपको लीड्स कहाँ कहाँ से आती है, वो चीज़ बताइए, फिर मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूंगा। लीड का क्या सोर्स रहता है हमारा? यूट्यूब से, हाँ, जो प्राइमरी सोर्स है हमारा यूट्यूब ही है। इसके अलावा इंस्टा एंड यूट्यूब, ठीक है, गूगल माई ऐप, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, एड्स। हाँ, अभी सर ने मतलब एड्स का भी बताया था, तो एड्स से भी आ सकता है। क्यूआर कोड, लिंक्डइन, ठीक है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लीड का सोर्स इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें यही नहीं पता चलेगा कि कहाँ से लीड्स आ रही है, तो हम अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कुछ लोग ने लिखा है कि अभी तक नहीं आई है। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह है आप उसको लेके उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए। लीड्स लीड्स भी आना भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग को नहीं आती है। बहुत सारे लोग बोलते क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है। उसके लिए आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं ना यहाँ पे, उसको इम्प्लीमेंट करिए। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो चाहे आप ज्वाइन करके 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, नहीं आएगी लीड्स। क्योंकि बस ज्वाइन करके और डेली सेशन देखने से मतलब बस आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो सकता है, बट लीड्स नहीं आएगी। लीड्स के लिए आप जो भी सीख रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करो। तरुण सर ने जो चीज़ें बताई, एक लिस्ट दिया था क्या करना है, कितने लोगों ने उसको किया इम्प्लीमेंट? कुछ टास्क इम्प्लीमेंट किया कल कल से आज तक? जैसे मॉर्निंग से, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे सर ने उसमें एक टास्क बताया था कि आप है ना मतलब जो भी आपके नोन्स हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, उनके स्टोरीज पे मतलब देखो उनका स्टोरीज, और उस पर रिप्लाई भी करो। मैंने रिप्लाई भी किया। एक पर्सन थे उदयपुर से, ठीक है। तो वो कुछ मतलब माउंटेन पे जाके घूम रहे थे कहीं पे, तो मैंने पूछा भाई ये कौन सा प्लेस है? ठीक है, तो उन्होंने बताया उदयपुर। तो ऐसा करके एक मेरे प्रोस्पेक्ट थे, वो ट्रेन में जा रहे थे कहीं, उन्होंने स्टेटस डाला था। मैं बोला भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ बिहार में, आरा, आरा डिस्ट्रिक्ट है एक, तो वहाँ जा रहा हूँ अपने होम टाउन। वो पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे कन्वर्सेशन स्टार्ट किए। उससे क्या हुआ, जो जैसे आरा वाला बंदे थे, तो उनसे बात हुआ था, मैंने उनको बताया था फॉरएवर के बारे में। ठीक है, वो मेरे कस्टमर है, प्रोडक्ट तो लेते हैं। मैंने उनको बिजनेस भी पिच किया था, क्योंकि वो स्टूडेंट है। वो बार बार यही बोल रहे थे कि सर पैसे नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए इतना ही ले रहा हूँ। मैं बोला हमारे फॉरएवर में ना हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का भी सॉल्यूशन है, तो क्या आप जानना चाहते हो? बोले हाँ हाँ। तो उनको मैंने समझाया था। तो उन्होंने बोला सर थोड़ा टाइम चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने फिर बातचीत होने के बाद उनसे पूछ लिया, तो फिर फॉरएवर कब से स्टार्ट करना है। तो फिर इस तरह से मतलब क्या होता है ना, जब आप बात करोगे सीधा, अगर आपने मैसेज कर दिया, उसका नाम है कन्हैया, तो बोलेंगे कन्हैया भाई कब से फॉरएवर कर रहे हो? अगर मैं सिर्फ ये मैसेज करूंगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये बस अपने काम की बात कर रहा है ना। बट एक हमने स्टोरी से कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, कहाँ जा रहे हो, फिर उन्होंने भी बताया, फिर हालचाल पूछे कैसे हो, सब बढ़िया। फिर मतलब उसको फिर अपने मतलब काम की भी बात कर सकते हो, तो उसको ऐसा फील नहीं होगा क्या बस आप अपनी बात कर रहे हो। उसको ऐसा नेचुरल लगेगा कि हाँ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो पूछ लिया भाई। बात होती है तभी वो भी अपनी बात बता पाएंगे, और आप भी अपनी बात पूछ पाओगे। तो आप समझ सकते हो कि मतलब क्यों सर ने ये टास्क बताया था, है ना। उसका लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब हो सकती है। और सिमिलरली एक मतलब
मतलब लेडी है कश्मीर से, तो उन्होंने स्नोफॉल का डाला था, सडनली स्नोफॉल आ गया ऐसे। तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। मैंने पूछा वेयर, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर। मैंने बोला आप जम्मू कश्मीर से हो? बोले हाँ। फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। 3 महीने पहले मैंने उनको भेजा था, उनका लीड आया था यूट्यूब से। फिर बीच में उन्होंने रिप्लाई बंद कर दिया था। सेशन देखने के बाद मैंने पूछा कि आपने देख लिया सेशन, लेकिन फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। तो ये पावर है। मतलब तरुण सर जो भी चीजें बता रहे हैं ना, वो फुल टेस्टेड है। और मतलब अ, मतलब यूज कर चुके हैं। ठीक है। तो ये सही तरीका है लोगों से कनेक्ट रहने का, और उनसे बात स्टार्ट करने का, रीस्टार्ट करने का। वो रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप एक ही चीज पूछ रहे हो, भाई करोगे कि नहीं करोगे। उनके पास खुद जवाब नहीं है, या फिर उन्होंने बोल दिया है सपोज कि हाँ मैं करूंगा और नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अभी कैसे क्या जवाब दे। तो ऐसा कई बार सिचुएशन आता है। तो स्टोरी के थ्रू आप कर सकते हो। ये मैंने एक टास्क की बात की। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन की लीड्स। तो जब तक आप चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक यूट्यूब नहीं बनाओगे। कई लोग बोलते हैं कि मैं फेस नहीं दिखा सकता, तो फेसलेस वीडियो बनाओ। मतलब दुनिया में इतने मतलब यूट्यूब चैनल है जो विदाउट फेसलेस है और मोनिटाइज भी और लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं। आप उस लेवल का कंटेंट डिलीवर करो जिसमें आप कुछ बता रहे हो और वैसे ही रिलेटेड वीडियोस चल रहे हैं। तो लोगों को फील होगा कि हाँ ठीक है, आप हनी बता रहे हो तो हनी वहाँ पे दिख रहा है, सारी चीज़ें कहीं से आ रहा है, मधुमक्खी दिख रही है, सब कुछ। और जो भी प्रोसेस है वो आप बोल रहे हो और वो वहाँ पे दिख रहा है। तो वो आपके फेस से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा यूज़र को। ठीक है। तो कई लोग बस इसलिए मतलब वीडियो नहीं बनाते कि मैं फेस नहीं रिवील कर सकता, मुझे प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें। तो अगर आप टेलफ क्रिएटर हो तो आपको क्रिएटर तो बनना ही पड़ेगा। चाहे फेस दिखा के बनो या फेस विदाउट फेस बनो, या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंस्टाग्राम। अभी हम इंस्टाग्राम पे स्विच कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन की बात हो रही है। तो वहाँ पे रील्स बनाओ, एक पर्टिकुलर निश ले लो। मोटिवेशन हो सकता है, या फिर गुड थॉट के बारे में हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ इनकम के बारे में, फाइनेंशियल इनकम के बारे में आप बता रहे हो। ठीक है। उस पर आप वीडियोस बनाओ, लोग आपको फॉलो करेंगे। फिर उसमें आप किसी दिन मतलब फॉरएवर भी बताओ। तो इस तरीके से आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई। अब बात आती है कि लीड्स आएगी तब क्या करना है। ठीक है, क्योंकि फॉलोअप तो तभी स्टार्ट होता है। तो ये एक मतलब बात है कि मतलब जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो लीड्स नहीं आएगी। तो कोई ये मत बोलना कि भाई लीड्स नहीं आ रही है। आप इम्प्लीमेंट करो और उसके बाद भी टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं पार्ट टाइम में कर रहा था, तो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में तो बस थोड़े से व्यूज आ जाते थे तो भी खुशी होती थी। आप लोगों को भी होती होगी ऐसे। मैं देखता हूँ जैसे हमारी कम्युनिटी है पंजाबी कम्युनिटी, तो उसमें लोग डालते हैं कि 2,000 व्यू आ गया, 1,500 व्यू आ गया। बट आज की डेट में मेरा एक दिन में उतना हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। बट उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में होती है क्योंकि वही हमारे लिए समझो कि लीड्स है। मतलब कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है। ठीक है। तो हमें पेशेंस रखना है, मतलब 2-3 महीने एटलीस्ट दो, क्योंकि यूट्यूब का क्या होता है रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप व्हाट्सअप मार्केटिंग भी कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। सपोज रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपको टिके रहना है। ऐसा नहीं कि भाई 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, नहीं आया तो नहीं आया, है ना, छोड़ दिया फिर। क्योंकि जितने लोग भी टीएलएफ में सक्सेसफुल हैं, आप देख सकते हो उनको सक्सेस 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद ही मिला है। ठीक है। अगर वो भी स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है जितना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वो अब मतलब बहुत अच्छे लेवल पे जा पाते हैं, इतना अच्छा इनकम सोर्स बना पाते? नहीं ना। तो इसीलिए आप लोग को भी टिके रहना है। ठीक है। और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ऑप्टिमाइज करना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप मतलब चैनल से इतना ज़्यादा लीड नहीं आ रही है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो अपने अपलाइन से बोल के अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू करवाइए। खुद भी ऑप्टिमाइज करिए कि क्या गलती हो रही है। बन जाइए खुद। मान लीजिए कि आप अपने अपलाइन खुद ही अपलाइन है और मैं अपने डाउनलाइन का चैनल व्यू कर रहा हूँ, आप खुद अपना ही चैनल व्यू करिए। क्योंकि जब हम उस माइंडसेट से करते हैं ना तभी हमें गलती दिखती है। नहीं तो हमें तो लगता ही है कि यार बढ़िया ही बना रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन कुछ लोग को रिजल्ट आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ
कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करना है, फिर ठीक करना है। जब हम बात करते हैं फॉलोअप की, तो क्या होता है जब भी हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स या रिगार्डिंग ज्वाइनिंग, तो या तो डील हो जाता है या फिर नहीं होता है। हो जाता है तो भी आपका फायदा है, नहीं होता है तो वहां पे भी आपका नुकसान नहीं है। वहां पे आप सीख रहे हो फॉलोअप करते कैसे हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं। वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको सोचना है कि ये डील क्यों नहीं क्लोज हुआ। वहां पे आपको सोचना है ये चीज, और जो भी चीज आपको लगे कि हाँ ये चीजें और अच्छी हो सकती थी, उसको नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करना है और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है कि ये चीजें और भी मैं अच्छे से बताता तो शायद ये डील क्लोज हो जाता, है ना। तो ऐसा करना है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी देखो परफेक्ट नहीं होता है ना, सब लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। तो वो उस केस में क्या होगा कि आप उस गलती को दोबारा नहीं करोगे, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ स्किल्स ऐड ऑन होंगे, कुछ गलतियां खत्म होगी, और फिर आप क्लोजिंग करा पाओगे। क्या होता है कई बार एक कोई नया पर्सन है, उसको 1 महीना हुआ है, एक कोई पर्सन है जिसको 2 साल हो गया है, सेम लीड्स है, 2 साल वाला क्लोज करा लेता है बट नया 1 महीने वाला नहीं करा पाता है। क्या होता है इसमें, यही चीज होती है कि वो क्लोजिंग में एक्सपर्ट है, क्या बात करना है उनको पता है एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर और टी लेफ क्रिएटर, क्या वर्ड्स बोलने हैं, क्या चीज किस, उन्होंने क्या क्वेश्चन करने हैं और उनके क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। ये चीज आपको आ गया ना, फिर आपका क्लोजिंग आराम से होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें है मैं जो बता रहा हूँ, कि अपने गलती को समझो, फिर उसको दोबारा मत करो। तो नुकसान कुछ नहीं है अगर आप सीख भी रहे हो ना, तो मतलब ठीक है, आपने सीखा, है ना, लीड्स आई क्लोज नहीं हुआ ठीक है, लेकिन क्यों क्लोज नहीं हुआ ये बस सोचो, और फिर उसको इम्प्रूव करो जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है। तो ऐसे स्किल्स इम्प्रूव करते करते एक दिन आप क्लोजिंग भी आराम से करा लोगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि लीड्स आती है तो क्या देना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्यूब की। अब यूट्यूब से हमें लीड्स आती है, ठीक है, हमारे फनल के थ्रू आ सकती है, या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकती है, या फिर हमें कॉल कर सकती है। 3 सिनेरियो बनता है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही है या कर रहा है लीड्स। तो ऐसा भी होता है अगर किसी ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है यूट्यूब पे, तो जैसे मैंने तो दिया हुआ है, मैं हर वीडियो के ऊपर देता हूँ, क्योंकि कई लोग डायरेक्ट बात करना मतलब सही नहीं लगता उनको, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू, और आए भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट अभी तक 2-4 लोग ऐसे कांटेक्ट किए हैं, 2-3 लोग किए हैं कि मैंने आपका देखा था वीडियो, और ये चीज़ आप कैसे करते हो ऑटोमेशन ये वो। खास करके लड़कियां ऐसा करती है क्योंकि वो अपना नंबर जल्दी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा करके होता है। तो आप इंस्टा भी दे सकते हो, वहां से भी आपको लीड्स आ सकती है। तो ये सब वे है। ठीक है। अब पहला जो हम बात करें यूट्यूब से लीड आएगी तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फनल की, कि फनल से आपको लीड आएगा यूट्यूब से। जैसे आपका फनल है, TLF 4 है मेरा, ठीक है, ऐसे ही आप लोग का भी होगा कुछ। और दूसरी चीज़ एक और है कि जो TLF का जो सीरीज है ये बंद हो गया है, अब सर ने इसको भी ऑटोमेट कर दिया है, आप अपना फनल खुद ही क्रिएट करते हो। अब जब जो भी नया आता है तो अपना dnaclub.in/पार्टनर लॉगिन पे जाता है, पार्टनर साइनअप पे पहले अपना साइनअप करता है, फिर लॉगिन करके उसको अपना फनल मिल जाता है ना। इसमें तरुण सर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस आपके अपलाइन जो है वो लिंक देते हैं और आपका फनल आप खुद क्रिएट कर लेते हो। ठीक है। तो उस फनल से कोई लीड आएगा तो आपको क्या करना है। आई होप ये 2 तरह के फनल है, ये सबको क्लियर है ना। बट दोनों ही सेम काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग है और ये अलग है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप सबके पास ऐसा डैशबोर्ड है, किसी के पास नहीं है तो बताए। ये डैशबोर्ड उसी को मिलता है जो फॉरएवर विद TLF क्रिएटर ज्वाइन करता है और 5,000 की या 2cc की बिलिंग कर लेता है। ठीक है, क्लियर है ये, उसके अलावा किसी को नहीं मिलता। तो ये सबके पास है। कोई ये भी बोल रहा है नहीं है, नहीं है तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए और बनाइए। ठीक है।
तो ये जो है, यहाँ पे जो लोग भी नए आते हैं तो उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसके बाद ये बन जाता है। ठीक है। तो इसमें जो ये लास्ट वाला है, ये आपका सेशन का लिंक है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जो लीड आती है, ठीक है, ये वाला, बिल्ड योर ओन मनी मेकिंग मशीन ऑनलाइन। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग भी आते हैं अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, 3 चीज़ डालते हैं। और ये फ्री है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि इसमें पेमेंट करना है। इसमें 0 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ 99 लिखा है लेकिन यहाँ पे 90 रुपीज़, 99 रुपीज़ का डिस्काउंट कर दिया है। ठीक है, जो पहले वाला फनल था वो डायरेक्ट वैसे ही जाता था। तो यहाँ से अगर कोई फॉर्म भरेगा, जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डालते हो, ठीक है, और यहाँ से कोई लीड आ जाएगा आएगा तो उसको क्या भेजना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ। और ये जो नए लोग हैं उनका ऐसा फनल बनता है, और जो पुराने लोग हैं जिनका पहले से बना हुआ है उनका है dnaclub.in/TLF4। ठीक है, तो ये है पुराना वाला। बट दोनों एक ही चीज है ना। बस ये पहले वाले लोगों के पास है तो ये भी चलता है, और जो नए आ रहे हैं उनको डायरेक्ट वही मिलता है, बट दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ से जो भी लीड्स आता है उसको हमें क्या मैसेज करना है मैं ये बता रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उनको सबसे पहले क्या मैसेज करना है। आपको मेल पे आएगी लीड्स, ये TLF4। मैं उसको इस तरह से सेव करता हूँ, TLF4 लीड। ठीक है, और TLF4 लीड्स ऐसे ऐसे। तो ये सब मेरे फनल से मुझे लीड्स आई है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से सेव कर सकते हो, जैसे जो भी आपका फनल है या फिर अपना फनल लीड ऐसा करके। और उसको फिर मैसेज कैसे करना है आप देख सकते हो। ठीक है, ये पुराने लीड्स है। जैसे इनका नाम है आसमा। तो हाय आसमा, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी, आई मैसेज यू एस यू रिसेंटली रजिस्टर फॉर अपकमिंग लाइव सेशन मास्टर क्लास। उसके बाद ये एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना है। ठीक है, जिसमें आप बता रहे हो कि 4 PM पे हमारा लाइव सेशन है, और उसमें नीचे अपना नाम लिखना है। उनसे पूछना है क्या आप अवेलेबल हो इस मास्टर क्लास के लिए। तो फिर वो यस या नो बोलेंगे। इन्होंने यस रिप्लाई किया है। जब यस रिप्लाई करते हैं तो उसमें फिर आप ये सेशन भेज सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 7 PM बोल दिया है, बट एक्चुअली 4 PM ही होगा। इन्होंने 4 PM के बाद रिप्लाई किया है मुझे, तो इसलिए। और मैंने ये भी लिखा है, और नेक्स्ट सेशन विल बी 7 PM। तो ऐसा करके आपको फर्स्ट मैसेज भेजना है। फिर अगर यस बोलते हैं तो फिर ये मैसेज भेजना है, और इसमें मैंने लिखा है आई विल रिमाइंड यू 5 मिनट बिफोर द इवेंट। तो जैसे 4 बजे का सेशन है सपोज, तो 4 बजे के 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आप लिख सकते हो पहले, मैं रिमाइंड करूंगा। तो आपको उतने टाइम पहले ना आपको लिंक भेजना है इनको वापस से, और लिखना है 10 मिनट्स टू गो। और उसके बाद फिर 4 बजे के बाद 4 बज के 2 मिनट पे या 3 मिनट पे उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आपने मतलब ज्वाइंट, और क्वेश्चन मार्क ज्वाइन कर लिया ऐसा। और एक वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो जिसमें आपको ये बताना है कि आपको इस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, पूरा प्रोसेस बताना है इस लिंक पे क्लिक करके। जैसे ये सेशन है, अब ये देखेंगे कैसे, उस लिंक पे क्लिक करते ही नहीं दिखता है। वहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, नीचे आके फिर डेट सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे अपकमिंग सेशन जो है, जैसे अभी अपकमिंग सेशन 10 PM है, तो 4 PM दिखेगा जब 4 PM के आसपास कोई ज्वाइन करेगा। तो 4 PM सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर फिर से डालना है, और इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं जैसे दिखाता हूँ, एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करते हैं तब सेशन स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इतने टेक्निकल नहीं होते। कुछ लोग तो कर लेते हैं, कुछ लोग क्लिक करते हैं फिर देखते हैं कुछ आ गया, फिर छोड़ देते हैं। तो यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, और इसको सब लोग समझ लीजिए, नहीं तो मतलब बाद में फिर आप अपने अपलाइन को पूछोगे कि क्या मैसेज करें। सेशन इसलिए होता है ना कि आप मतलब देख सको। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह का आएगा, और एक लिंक आएगा, देखो ये। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना,
तब सेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो टाइम है, मतलब थोड़ा सा, ये 2 मिनट टाइम है। अगर टाइम हो गया होता ना तो यहाँ पे प्ले का बटन आता, ठीक है, उस पर क्लिक करते ही सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ना वॉइस मैसेज में बताना है, ठीक है, कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, उसके बाद नीचे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे मोबाइल में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे तो इधर ही आ गया, बट मोबाइल में थोड़ा नीचे जाके इसमें भी ये है ना, जैसे जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं सर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो उनको ये भी बोलो कि भाई स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे है ना डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, अपकमिंग सेशन का टाइम जो 4 PM वाला है, और 10 PM वाला है तो 10 PM, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है। फिर बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना है। देन सेशन स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से स्टार्ट होगा सेशन। अगर ये आप वॉइस मैसेज में उसको नहीं बताओगे ना, तो 90% लोग है ना नहीं अटेंड करते सेशन। वो यस बोलने के बाद भी नहीं करते, उसका रीज़न ये होता है। ये चीज़ आप लोग में से बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। किसको किसको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये मैं नहीं बताती हूँ या बताता हूँ, तो यहाँ पे गैप होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने लिंक दे दिया, अब बोलते हैं यार कोई सेशन ही नहीं अटेंड कर रहा है। अब भाई उसको पता ही नहीं है ना, वो TLF क्रिएटर का थोड़ी ना है। तो हमें मतलब ऐसा साइकोलॉजी समझना है कि क्या दिक्कत आ सकती है उनको, तो वो पहले ही बता देना है। स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो आपकी, इस पे क्लिक करना है, या फिर एक छोटा सा वीडियो भी बना के रख सकते हो, उसको भेज सकते हो, ठीक है। राइट सर। तो यही है, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं एकदम छोटी छोटी चीजें बताऊंगा लेकिन बहुत काम की होगी, जो आप बहुत सारे लोग गलती कर रहे होगे। जब भी हम भेजते हैं ना, तो उसके साथ ये भी बताना है कि भाई कैसे अटेंड करना है। और आफ्टर 2 3 या 5 मिनट्स बाद उससे पूछना है कि आपने ज्वाइन कर लिया ना। क्योंकि ये सब मैं करता हूँ ना, तो मुझे मैक्सिमम लोग बोलते हैं हाँ सर हो ही नहीं रहा है ना। तो अगर आप नहीं भेजोगे तो ऐसा बोलेंगे सर हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप नहीं पूछोगे ना तो वो भी नहीं बताएंगे कि नहीं हो रहा है। कुछ कुछ लोग पूछ लेते हैं ये तो काम ही नहीं कर रहा लिंक ऐसा करके, बट मैक्सिमम लोग नहीं पूछते। उनको लगता है कि यार मुझे ही करने नहीं आ रहा, और मैं इनको बताऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको साइकोलॉजी समझना है कि जो भी सामने वाला है वो क्या चाहता है, उसको सेशन देखना है, तभी वो आपका फनल ऑप्ट इन किया है ना। हो सकता है कभी कभी अगर उसने नो कर दिया, तो क्या करना है, उनसे पूछना है व्हेन यू आर अवेलेबल। जैसे हमने तो ये बोला है ना कि क्या आप 4 PM के लिए अवेलेबल हो, तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। नो बोलेगा तो आप उसको पूछना है कि व्हेन यू आर अवेलेबल। तो बोलेगा कि रात को, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ रात को। तो उसमें आप उसको 10 PM का सेशन बोल सकते हो कि और नेक्स्ट बैच विल बी 10 PM, तो आर यू अवेलेबल फॉर द सेम। मतलब हिंदी में जैसा कम्युनिकेट कर रहा है वो वैसे ही करना है। कई लोग को इंग्लिश नहीं समझ आता, तो आप उनको हिंदी में बोल सकते हो क्या आप 10 बजे के सेशन के लिए अवेलेबल हो। तो उस हिसाब से फिर वो रिप्लाई करेंगे। तो वो सपोज उसने बोल दिया नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं है ना सुबह सुबह के 10:30 11 या 12 बजे अवेलेबल हूँ, तो उस टाइम पे हमारा लाइव सेशन नहीं है। उस केस में क्या करना है, उस केस में उनको बताना है कि कोई बात नहीं, हमारा यस्टरडे रिप्ले वाला ऑप्शन है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस केस में भी आपको रिमाइंड कराना जरूरी है। उनसे पूछ लो कि ठीक है आप कितने बजे देखोगे, ऐसा नहीं कि देख लेना। नहीं तो पता है ये सेशन है ना हमारा ऑटोमेटेड है, कोई लाइव सेशन नहीं होता है, फिक्स है। हम इसको 24x7 ओपन भी रहने दे सकते हैं। लेकिन एक टाइम क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं ना उनका माइंडसेट होता है कि हाँ 4 बजे है तो 4 बजे मैं अवेलेबल रहूंगा, इस सेशन को देखूंगा। अगर हमें ऐसा पता चल गया कि ये 24x7 अवेलेबल है, तो ठीक है देख लूंगा, देख लूंगा। बट वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ऐसा नेचर ही होता है। हम चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, कल कल कल। तो ऐसा इसीलिए ये ऑटोमेशन सिस्टम एक फिक्स टाइमिंग बताया है। तो सिमिलरली अगर वो बोलता है, तो अभी अभी जो करेंटली सिचुएशन है इसमें 4 PM और 10 PM चल रहा है सेशन, ठीक है। तो उसमें आप बोल सकते हो उनको कि ठीक है
आप मेरा नंबर सेव कर लो और मैं कल आपको 12 बजे के पहले 10 मिनट पहले रिमाइंड कराऊंगा। चैट में ही बोलना है ये सब। तो फिर आप अटेंड कर लेना 12 बजे उसके टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको रिमाइंड करना है ये चीज़। ठीक है। और उस टाइम पे भी आपको सेम लिंक भेजना है और बोलना है ज्वाइन नाउ। और उनको वो वॉइस मैसेज भेजना है। वॉइस मैसेज में जैसे उसमें 4 PM था ना, इसमें आपको बोलना है सेलेक्ट डेट में आपको यस्टरडे रिप्ले सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नाम नंबर ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद नीचे बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर सेशन स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, उस पर प्ले करना है तो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा आपको उस केस में भी बताना है। बस एक चीज चेंज होगा, डेट वाला। समझ आया आप लोग को ये चीज? फनल से कोई आएगा तो कैसे करना है ना? चैट में लिखिए अगर समझ आया तो। ठीक है। यस यस यस। हाँ तो अभी फनल से कोई आया तो उसको कैसे करना है वो हमें क्लियर है, राइट? चाहे वो अभी देखे लाइव या फिर रिप्ले देखना है, तो भी इस केस में हमें एक टाइम ले लेना है उनसे। उसके बाद उसमें रिमाइंडर करके हमें भेजना है। ठीक है। तो ये क्लियर। अब चलते हैं। फनल से तो हो गया। अब डायरेक्ट हमें कोई मैसेज आता है, यूट्यूब से देखा नंबर और उसमें मतलब बहुत सारे लोग, मैंने तो दिया हुआ है। डायरेक्ट एक लिंक देते हैं जिसपे बिना सेव किए भी सीधा व्हाट्सएप पे लेके जाता है ना? व्हाट्सएप का लिंक। तो उससे हमें मैसेज आता है या फिर कोई नंबर सेव करके भी मैसेज कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है। और उससे फिर पूछ रहा है आपके बारे में, मतलब फॉरएवर के बारे में। तो उससे कैसे बात करना है, तो उसके लिए भी मैं कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूँ और कुछ बताता भी हूँ। देखिए उसके लिए कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है ना? उसके लिए आपको है ना, जैसे वो रिप्लाई कर रहा है वैसे ही करना है। लेकिन बीच बीच में आपको स्मार्ट क्वेश्चन पूछने हैं जिससे आपको उनके बारे में पूरा क्लियर हो। जैसे कि किसी ने भेजा हाय, कोई कोई हाय हेलो ही भेजता है, कोई कोई अपना नाम बता देता है, थोड़ा समझदार होता है, पहले बता देता है कि भाई अननोन को कर रहा हूँ तो बता दूँ। कोई 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 और ज्यादा समझदार होता है, ये भी बता देता है कि यूट्यूब से आया हूँ। ठीक है। तो हाय हेलो किया तो आपको भी उसका रिप्लाई करना है हेलो। ठीक है। उसके बाद उनसे पूछना है क्या नाम है आपका, मेरा नंबर कहाँ से मिला। ठीक है। तो अगर वो रिप्लाई करता है फिर उनसे पूछो आप कहाँ से हो। ठीक है। ताकि आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चले। उसके बाद फिर उसने बता दिया तो आप उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर वो बताएगा कि मुझे ऑटोमेशन में दिक्कत आ रही है, या मुझे प्रोडक्ट लेना है, या फिर मुझे TLF ज्वाइन करना है, मुझे फॉरएवर के बारे में जानकारी चाहिए। ये सब क्वेश्चन वो पूछेगा, है ना? तो ये चीज़ है। और उसके बाद फिर है ना, होता है ऐसा कई बार, हाय भेजा उसके बाद गायब। मेरे साथ भी होता है ऐसा। कोई बात नहीं, आप कंटेंट बनाते रहो। लीड इतना एक दिन इतने लीड्स आएंगे ना कि आप रिप्लाई नहीं करोगे। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे बात करना होता है ना? ये आगे जैसे सिनेरियो जाएगा उसके हिसाब से पूछना है उनको, मतलब क्या है, मतलब दिक्कत आ रही है तो ठीक है। आप मतलब फॉरएवर कर रहे हो, आपको फॉरएवर के बारे में कहाँ से पता चला ये पूछना है ना? बोल रहा है हाँ फॉरएवर करता हूँ। तो कब से कर रहे हो, कौन से लेवल पे हो, कौन सी टीम में हो, पूछ लो सब कुछ। नहीं बताए तो फिर मतलब कुछ तो बोलेगा ही, अगर उसको कम्युनिकेशन को आगे लेना है ना? और प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो प्राइस वगैरह पूछेगा। ये सब चीज़ें सब में आपको अपना मतलब, जब आपको नॉलेज होगी, जैसे जो भी ट्रेनिंग्स यहाँ पे है ना, जब मेरे को लीड्स आना स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने जब उनसे बात किया तभी मुझे पता चला कि यार मैंने ट्रेनिंग में क्या सीखा है। अगर आप ट्रेनिंग में आते हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अच्छे से नॉलेज लेते हो, खजाबी का जो भी हमारे ट्रेनिंग्स है उसका अच्छे से नॉलेज लेते हो, तो आपको पता रहेगा कि हाँ कौन से प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है। और एक रिकमेंड लिस्ट भी दिया गया है। तो उस हिसाब से आप कम्युनिकेट कर सकते हो या बात कर सकते हो, है ना? जो भी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, बेसिक चीज़ें फॉरएवर की कौन से प्रोडक्ट है, तो वो चीज़ें पता रहेगा। या फिर मतलब फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में जो मेनली टीम्स काम करती है उनके बारे में, तो आप समझ जाओगे कि क्या है ये, क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेट मी शेयर द एग्जाम्पल। इसमें मैंने क्या लिखा है, YT लीड सुनील सोनोने नासिक धुले।
ठीक है। ये नासिक में रहते हैं बट बेसिकली धुले से हैं। बाकी यूट्यूब से लीड मिली है, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। वाईटी मतलब यूट्यूब, लीड मतलब लीड है भाई। और उनका नाम, फिर कहाँ पे रहते हैं, बेसिकली कहाँ से है। ठीक है। अब इन्होंने मेरे को कल कल मैसेज किया था हाय 9:43 पे। मैंने इनको बोला हेलो, क्या नाम है आपका, है ना। मैंने पूछ लिया क्योंकि इन्होंने हाय भेजा था। उसके बाद इन्होंने मतलब बताया सुनील सोनोने फ्रॉम नासिक। और इन्होंने ये भी बता दिया मैंने 2cc किया है FLP। तो ये थोड़े से समझदार व्यक्ति हैं। तो इन्होंने बता दिया कुछ चीज़ें, मैंने बोला ओके। फिर मैंने सीधा पूछा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब इन्होंने हिंदी में कम्युनिकेट किया। तो अब इन्होंने बताया कि मैं ऑटोमेशन कैसे सीख सकता हूँ। सीधी बात, मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ, ये भी सीधी बात कर रहा है। ऐसा कई बार अच्छा होता है, कई बार टेढ़े लोग भी मिल जाता है। बट फिलहाल सीधे लोग का समझ लो। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ बिल्कुल सीख सकते हो। और फिर इन्होंने बोला कैसे। तो मैंने एक वीडियो भेजा जिसमें मैंने ऑटोमेशन सिस्टम का डेमो दिया हुआ है। ये एक मॉर्निंग सेशन का रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैंने ही दिया था। तो ये वीडियो देख लो, समझने के लिए मैंने बोला। क्योंकि एक्चुअली ऑटोमेशन क्या है यही लोगों को क्लियर नहीं होता, तो इसमें मैंने बता रखा है। तो इस तरह का आप भी कोई वीडियो जो है वो भेज सकते हो ऑटोमेशन के रिलेटेड। या नहीं है तो ये यूट्यूब पे ओपन है, आप ये भी भेज सकते हो कि ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है। इसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑटोमेशन फनल से कैसे लीड्स आती है, कैसे प्रोडक्ट रिटेल होता है और कैसे जॉइनिंग मिलता है हमें। और ऑटोमेशन सिस्टम है क्या, हम किसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें बता रखा है। फिर इन्होंने खुद ही बोला सर वीडियो देखने के बाद कल मैं आपसे बात करता हूँ। मैं बोला हाँ बिल्कुल, थैंक यू। फिर आज इनका मैसेज आया खुद से, सर ऑटोमेशन कैसे सीख सकता हूँ मैंने क्या करना चाहिए, I am 63 years old पर्सन प्लीज गाइड। तो ये एक रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है। तो मैं बोला ओके, आपने ये वीडियो देख लिया पूरा। वो सीधी बात कर रहे हैं बट आपने जो चीज़ें भेजा है उसके बारे में पूछो। तो यस। तो फिर मेरे को क्लियर है, ठीक है, इसको ऑटोमेशन सिस्टम क्या है पता है, बस ये करना चाह रहा है, करने के लिए तड़प रहे हैं, आप देख रहे हो मैसेज में। तो नेक्स्ट जो है, अब पता चल गया है कि ये जो पर्सन है, इतना से आपको क्या समझ आया, ये TLF में ज्वाइन करेंगे क्या क्या करेंगे। मेरे को तो यही समझ आया कि भाई ये TLF में नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने बता दिया है कि ये 2cc कर चुके हैं, तो मुझे इनको DNA पिच करना है। अब DNA में चैट में बताऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। मैंने डायरेक्ट बोला क्या एक 1-to-1 मीटिंग के लिए अवेलेबल हो, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, उन्होंने बोला यस। फिर मैं अभी जैसे मैं जॉब के साथ करता हूँ, ठीक है, तो मैं आफ्टर 6 फ्री होता हूँ। मैं ऑफिस से आके मतलब अपनी टीम से बात कर रहा था, तो फ्री ही था, मतलब काम करने के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आप अवेलेबल हो, लिंक भेजो मीटिंग का। इन्होंने बोला यस। मैंने तुरंत इस मीटिंग के पहले ही मीटिंग करी है, 7:30 में मैंने इनको मैसेज ये, इसके बाद मैंने लैपटॉप खोला और 5 मिनट लगे उसमें, मैंने भेज दिया। फिर मैंने इनको समझाया सारा चीज़। क्या समझाया ये भी बताता हूँ। ऑलमोस्ट क्लोज ही है। इन्होंने बोला कि थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हुआ होगा। एक एग्जांपल दिया, अभी कुछ और भी एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, इनसे मतलब 1-to-1 सेशन हुआ, उसमें मैंने यही बताया उनको, आपको बताना TLF है, DNA बताना है, बट इनडायरेक्टली आपको TLF बताना है। कैसे, कि जैसे आप बता रहे हो कि देखो TLF मतलब DNA में आप आओगे तो यहाँ पे ऑटोमेशन सीख सकते हो आप, है ना। लेकिन अगर मतलब जो भी TLF में आता है ना, उनको सारा ऑटोमेशन सिस्टम फ्री में मिलता है। तो उनके माइंड में हिट करते रहेगा कि TLF अच्छा है। और मतलब पहले ही उनको डिफरेंशिएट कर दो कि देखो ऑटोमेशन आप दो ही तरीके से सीख सकते हो, या तो TLF क्रिएटर्स को ज्वाइन करके, या तो DNA में ज्वाइन करके। ठीक है, TLF क्रिएटर क्या है, TLF क्रिएटर एक कम्युनिटी है, सब नेटवर्क मतलब हमारे फॉरएवर की टीम का नाम है बेसिकली, TLF क्रिएटर, है ना। तो इसमें मतलब जो भी हमें ज्वाइन करता है मतलब फॉरएवर हमें ज्वाइन करेगा। कोई भी TLF क्रिएटर के डाउन में कोई ज्वाइन करेगा तो वो TLF क्रिएटर ज्वाइन किया।
उसके लिए आपको फॉर एवर ज्वाइन करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करो। और ज्वाइन करने से नहीं होगा, ज्वाइन करने के बाद 5,000 या फिर 2 cc का बिलिंग जो करता है, उसको फिर हम सारा ऑटोमेशन सिस्टम फ्री में देते हैं। उनका फनल क्रिएट करके देते हैं, उनको कजाबी का ट्रेनिंग एक्सेस देते हैं। हम TLF क्रिएटर का हेल्प डेस्क देते हैं जहाँ पे वो अपना सपोर्ट सिस्टम देख सकते हैं। उसके बाद हम पर्सनल लेवल पे भी उनको हेल्प करते हैं, ये सारा चीज़। ठीक है, ये बताना है। और दूसरा है DNA। DNA क्या है? DNA एक एकेडमी है। ठीक है, जैसे कि उसका नाम है डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी। ठीक है, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटर्स ये चीज़ सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऑटोमेशन के थ्रू कैसे किया जाए, ये सीखते हैं। और ये जो है अ, उसके फाउंडर जो हैं वो मिस्टर तरुण अग्रवाल है, जो कि इन्होंने ये सिस्टम बनाया है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग को ऑटोमेशन से कैसे करते हैं उसके कोच है। ठीक है, तो DNA जो है वो एक एकेडमी है। वहाँ पे अब कुछ उसके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसको आप ले सकते हो और सीख सकते हो। और वहाँ पे मेंबरशिप भी है। DNA सिल्वर मेंबरशिप है, गोल्ड है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको बतानी है उनको, उसके बाद दिखाना है। उसके बाद जैसे आपने बताया ये चीज़, और जैसे ही मतलब मीटिंग स्टार्ट होता है तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, उनको भी बोलो अपने बारे में थोड़ा सा बताए। विदाउट कैमरा मतलब ऑन के 1-to-1 सेशन मत करो, है ना। ये कुछ माइनर चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है आपको 1-to-1 सेशन में। ठीक है, कैमरा ऑन होना चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें आपस में इंट्रोडक्शन देके। उसके बाद फिर आप ये दो डिफरेंस है ना ये बताओ। ठीक है, उसके बाद फिर उनको दिखाओ कि क्या क्या चीज़ें मिलेगी। मैंने सबसे पहले खोला ये, और ये सब उनके सामने खोला मैंने, dnaclub.in/partner लॉगिन, वहाँ पे डालते ही ये ओपन हो गया। फिर ये जो 5 लिंक है ना, इसको मैंने इंडिविजुअली यहाँ से कॉपी कर करके सारे टैब में खोले। ठीक है, ये चीज़ करना है। उसके बाद मैंने ये जो हमारा काजाबी ट्रेनिंग है, ठीक है, उसको लॉगिन कर लिया लैपटॉप में। उसको लॉगिन करके बताया कि ये देखो ये सारे ट्रेनिंग्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये 5 days का बेसिक ट्रेनिंग, फिर बिजनेस ट्रेनिंग, फिर प्रोडक्ट रिटेलिंग ट्रेनिंग, फिर बिजनेस स्किल ट्रेनिंग, 1-to-1 कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये स्किल्स भी सिखाया जाता है। फिर लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, सबकी ट्रेनिंग है भरपूर। और ये आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स है। ये सारी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलता है जब आप TLF में आते हो। उसको तो DNA ज्वाइन करना है, बट ये भी दिखा रहे हैं ना, क्योंकि देखेगा तभी ज़्यादा समझ आएगा। और उसके बाद ये है, ये एक मतलब डैशबोर्ड है, जो कि जैसे कोई TLF ज्वाइन करता है उसको ये डैशबोर्ड मिलता है, ये सारे लिंक मिलते हैं। इसको वो अपने यूट्यूब पे प्रमोट करता है। इसको फनल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने खोल रखे हैं। और एक और चीज़ दिखाया था, ये कम्युनिटी, ये भी आप दिखा सकते हो। जो हमारे कजाबी कम्युनिटी है ना, वो भी यहाँ पे दिखा सकते हो कि यहाँ पे देखो, ये एक कम्युनिटी है जहाँ पे जिसको भी जो भी प्रॉब्लम रहता है वो शेयर करता है, अपने विन शेयर करता है। और जो भी नए लोग आते हैं उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का भी लिमिट है, ये हमारे खुद का है। ठीक है, ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, ये बस स्पेशली TLF का है। ठीक है, ये हमने पेड खरीदा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, आप दिखा सकते हो विंस विंस कुछ दिखा सकते हो कि देखो यहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेशन सिस्टम सिर्फ एक पर्सन के लिए काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे सब शेयर कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे ग्रो कर रहा है, कोई किसी को ये गिफ्ट मिला है यूट्यूब का यूट्यूब का किसी की ज्वाइनिंग हुई है, सबको रिजल्ट आ रहा है। किसी के सब्सक्राइबर बढ़ गए, किसी ने 2 cc कर लिया। तो ये सब दिखाना है, ऑटो ज्वाइनिंग मिल रहा है ना, रिटेलिंग हो रहा है, सारे एग्जाम्पल दिखाओ यहाँ पे। तो ऐसे कुछ दिखाया। उसके बाद फिर मैंने सारे प्रोडक्ट खोल दिया, यहाँ से सारे लिंक कि आपके पास क्या क्या है ऑप्शंस। ये एक हाउ टू सेल MLM प्रोडक्ट्स विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी, ये जो डैशबोर्ड है ना, इसका पहला लिंक है PRW। ठीक है, PRW का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट रिटेलिंग वर्कशॉप। तो ये जो है, ये है।
तो ये चीज़ आप ले सकते हो। यहाँ पे है 497 इसका प्राइस है। ठीक है, पहले ही जब आपने डिफरेंशिएट किया ना, तो उसमें आप वहीं पे बता देना है कि टीएलएफ क्रिएटर में आप आते हो तो आपको फॉरएवर के पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5000 या 2cc से स्टार्ट करना है, बाकी पूरा A to Z ऑटोमेशन आपको फ्री में मिलेगा। बट डीएनए जो है, आपको ये बताना है एकेडमी है, उसके बाद बोलना है ये पेड है। इसमें जो भी आता है, क्योंकि वो हमारी टीम का नहीं है, तो वहाँ पे सीखने के लिए आपको पे करना होता है। उसमें अदर नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के भी लोग हैं, और फॉरएवर में जो टीएलएफ में नहीं है वो लोग भी हैं। ठीक है, तो पेड है वो, आप पहले ही बता देना। तो उसके बाद आप ये बताओगे ना, तो उसको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई पैसे भी लगेंगे क्या, उसको क्लियर ले रहेगा पहले से ही। ठीक है, तो आप उनको प्रोडक्ट रिटेलिंग का वर्कशॉप दे सकते हो। और उसके बाद फिर ये सिल्वर वाला बता सकते हो कि डीएनए का मेंबरशिप लेना है। तो ये डीएनए सिल्वर मेंबरशिप है, इसके डिटेल समझने के लिए ये वीडियो भी आप देख सकते हो। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे वही दिखा दो, पूरा कहानी मत समझाओ। MLM प्रोडक्ट रिटेलिंग का इसमें ट्रेनिंग मिलेगा आपको, यूट्यूब ऑटोमेशन का मिलेगा, लीड जनरेशन का मिलेगा, ये तीनों का अ, आपको एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, ऐसा कि नहीं। और आप डीएनए कम्युनिटी का पार्ट रहोगे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, डीएनए क्लब कम्युनिटी मिलेगा आपको। और वीकली कुछ लाइव सेशन भी होते हैं, उसमें भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो कम्युनिटी है उसमें भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और इसको सीख सकते हो। ठीक है, इसका प्राइस है 2999, 3000 का है। तो ये चीज़ आप ले सकते हो हमेशा पार्ट बनने के लिए। ये है पार्ट बनने के लिए, ये है वन टाइम सीखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा फिर लीड जनरेशन का वर्कशॉप है, जो कि हर संडे को होता है, 11 बजे, कल है। ये 99 का है, इसमें लीड जनरेशन के चीज़ें बताई जाती है इसमें, है ना, वर्कशॉप है। इसके अलावा इसके अलावा जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में, कौन सा टूल यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, कैसे कर सकते हो, ये सब इसमें बताया जाएगा। ये 199 का वर्कशॉप है। ये सब दिखाइए उनको, बस आप बता रहे हो और दिखा रहे हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। इस तरह से अगर आप किसी को समझाओगे ना कुछ लेके ही जाएगा भाई वो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप यूट्यूब पे भी दिखा सकते हो कि हम इस तरीके से फनल वगैरह प्रमोट करते हैं। और लास्ट में मैंने उनको कुछ रिजल्ट दिखाए कि देखो यूट्यूब से कितने, मतलब अभी रिसेंटली ये प्रोडक्ट रिटेल हुआ था, उन्होंने पैसे वैसे भेजे थे, वो सब मैंने उनको दिखाया, एक दो। फिर वो मतलब मैंने उनको ये बोला कि ये सब दिखा दिया, ये चीज़ें हैं, तो आप कौन सा लेना चाहोगे, सीधी सीधा बात करो। तो वो खुद ही बोलेंगे कि ठीक है मैं ये वाला ले लेता हूँ। जैसे मैंने ऐसे ही सेम 2-3 दिन पहले ही की थी एक सेशन, ये सब दिखाया, फिर उनको बोलोगे आप कौन सा लेना चाहते हो, तो बोलेंगे कि क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए आया ना, उन्होंने बार बार बोला मुझे ऑटोमेशन सीखना है। तो ऑटोमेशन सीखने के लिए तो बता रहा हूँ, अब पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो टीएलएफ में आ जाओ। तो सीधी बात, तो उन्होंने बोला जैसे आज वाला, तो उन्होंने बोला है मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, वो मे भी टीएलएफ में भी आ जाए। तो वो कंफ्यूज है, तो उन्होंने बोला कल तक का टाइम। लेकिन 3-4 दिन पहले उन्होंने बोला कि ये तीन वाला जो है ना, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब सिल्वर की बात कर रहे थे। मैं बोला हाँ हाँ ले लो, इसमें तीनों चीज़ मिलेगा आपको, यूट्यूब भी मिलेगा और रिटेलिंग भी मिलेगा। फिर जैसे मीटिंग एंड हुआ, मैंने जो सिल्वर वाला है एग्जैक्टली वो लिंक उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया, उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दिया। देखो ट्यूसडे का है, इसी ट्यूसडे का, आज है सैटरडे, है ना। तो वाईटी लीड, जैसे कि मैं सेव करता हूँ, फ्रॉम तेलंगाना। तो इनका है हाय गुड इवनिंग, आई वॉच योर टेल एफ क्रिएटर फॉर FLP, आई वॉच योर टेल एफ क्रिएटर। बोला हाय, आई वांट टू नो टेल एफ क्रिएटर। मैं बोला व्हाट्स योर नेम, तो इन्होंने बताया रमेश। आर यू फ्रॉम, क्योंकि ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें भी इंग्लिश में करना है ना, सिंपल सा। तो फिर इसमें फिर मैंने उनसे पूछा कहाँ से हो, बोले ठीक है। फिर मैंने इनसे पूछा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आर यू डूइंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फिर उन्होंने बोला यस रिसेंटली ज्वाइन बट आई एम नॉट गेटिंग लीड्स एंड हॉट लीड्स कन्वर्टिंग, ऐसा सब बताया। तो एब्सोल्युटली ट्रू व्हाट यू आर सेड इन वीडियो, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड टू यू, मैंने बोला विच वीडियो डिड यू वॉच। तो उन्होंने ये भेज दिया, यही वीडियो देख के आए थे वो। बोला ठीक है, दिस वन। मैं बोला ओके गॉट इट। आई वांट टू लर्न TLF, सो आई वांट टू ग्रो इन FLO, मतलब FLP लिखना चाह रहा है। बोला ठीक है।
फिर इन्होंने भेज भी दिया, फिर मैं बोला कॉल में ही। ओके। फिर है ना मुझे ध्यान आया कि यार कॉल करने से अच्छा है ना जूम मीटिंग पे ले आते हैं। मैं बोला कैन वी डू ए शॉर्ट जूम सेशन? बोले ओके, आई एम ट्राइंग टू, योर नंबर इज बिजी। हाँ, मैं उस टाइम पे कॉल पे बात कर रहा था। अच्छा। फिर मैं बोला शेयरिंग लिंक इन 5 मिनट्स। तो बोले ओके। फिर मैंने लिंक भेजा। सर 2 मिनट, आई एम इन डिनर। मतलब डिनर कर रहे थे, मतलब ओके टेक योर टाइम। फिर मैं भी थोड़ा सा बिजी था, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको वापस से लिंक भेजा ये वाला, और उन्होंने सेशन अटेंड किया। सेशन के बाद जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डीएनए सिल्वर का भेजा लिंक, और उसके बाद उन्होंने पेमेंट कर दिया। बोला ओके, यू विल गेट डीएनए एक्सेस इन योर मेल। मेल पे आता है उनको, ठीक है। आप भी गाइड करेंगे ना सर, एनी डाउट इफ इन दिस? मैंने बोला नो नो। नो तो नहीं बोला, मतलब सर डीएनए टीम, मतलब डीएनए टीम हेल्प करेगी। डीएनए में आपको है ना पर्सनल हेल्प नहीं करना है ना। नहीं तो वो आपके पीछे ही पड़ जाएगा, भाई बताओ ये अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। आपके टीम का पार्ट नहीं है वो, है ना। वो उसको डीएनए ले लिया, बस बात खत्म। बोला हाँ सर, बस। अब उसके बाद बात नहीं हुई है मेरी। अब तब बात होगी जब ये टीएलएफ में आएगा। मतलब इस तरीके से आप 1-to-1 सेशन करोगे, तो जो लोग भी मतलब टीएलएफ में नहीं है, जो 2सीसी कर चुके हैं, ऑटोमेशन सीखना है, ऑटोमेशन सीखना है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनको दो, जिसके पास पैसे नहीं है 99 का तो ले ही सकता है ना। कुछ तो लेके ही जाएगा अगर सीखना है तो। और फ्री में सीखना है तो अपने टीम में अपने अपलायंस से सीखो, या तो फॉरएवर ज्वाइन करो या तो डीएनए ज्वाइन करो। तो इस तरीके से सीधी बात करोगे तो सीधा क्लोजिंग होगा, है ना। जैसे कि मैंने मतलब ट्रेनिंग में लिखा था कि फॉलो अप एंड क्लोजिंग, मैं वही बता रहा हूँ। अब इस केस में होता है कई बार कुछ चीज़ें फॉलो अप का मैं और भी बताता हूँ, कि लोग मतलब बोलते बाद में बताऊंगा। तो उसमें आपको यही करना है, एक तो टाइम ले लेना है। अंकल ने बोला है जो कल जिससे आज मीटिंग हुई है कि कल वो बताएंगे, तो कल कल छोड़ दूंगा मैं। फिर शाम तक या फिर परसों पूछूंगा। पहले आपको फॉलो अप के 2-3 तरीके होते हैं। आप उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद वॉइस वॉइस मैसेज बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें आपको कॉल भी नहीं करना। और मतलब मैसेज और कॉल में क्या होता है कि कॉल करोगे तो इमीडिएट उसको आंसर करना ही होगा। मैसेज सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो जब फ्री होंगे तब कर देंगे, है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होता उससे। तो सबसे पहले मैसेज करो, है ना। अगर मैसेज पे रिप्लाई नहीं करे तो वॉइस मैसेज करो। कई बार मैसेज को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वॉइस मैसेज जरूर सुनते, भाई बोला क्या है इसने, मैसेज में तो दिख जा रहा है क्या बोल रहा है। तो वॉइस मैसेज जरूर सुनते हैं वो लोग, क्यूरियोसिटी जाग जाती है क्या बोल रहा है भाई, है ना। तो वॉइस मैसेज में कर सकते हो। वॉइस मैसेज भी एकदम पोलाइट वे से करना है। हेलो सर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो अंकल से बात हुई है ना, तो उनसे कैसे मैं बात करूंगा। हेलो सर, जैसे मैं कल वेट करूंगा, परसों परसों उनको मैसेज करूंगा, ठीक है। मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया है तो वॉइस मैसेज करूंगा। वॉइस मैसेज में क्या करूंगा, हेलो सर, जैसे कि हमारी बात हुई थी 1-to-1 सेशन में, कि आप मतलब डीएनए या फिर टीएलएफ क्या ज्वाइन करना है बताओगे, है ना। तो क्या आप मतलब डिसाइड कर चुके हो कि क्या करना है, या फिर आप कहीं बिजी हो, कोई और बात है, या फिर माइंड चेंज हो गया आपका कि ये दोनों ही नहीं करना है। तो जो भी है आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फॉलोअप करूंगा, ठीक है। ऐसा सिंपल सा पोलाइट वे में व्हाट्सअप कर देना है उनको, वॉइस मैसेज करके, ठीक है। और जब भी कॉल या फिर ये सब करना है ना, तो ज़्यादातर ट्राई करिए कि पूछ के करिए, जैसे मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अवेलेबल हो, है ना। तो ये प्रोफेशनल वे है। उन्होंने एक चीज़ और बताई वो अंकल ने, कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मतलब उन्होंने 29 दिसंबर को ही 2सीसी किया है। तो बोले कि मतलब टीएलएफ क्रिएटर को देख रहा हूँ, और मुझे वहाँ पे सही लोग दिख रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल लोग दिख रहे हैं। तो यही चीज़ है, और वो चीज़ उनको बात करने में भी दिखना चाहिए ना। यही तो हमारा ब्रांड है। और रियली में हम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा है। ये हम नहीं बोल रहे भाई, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि आपका जो वे है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तरीका कोई नहीं करता।
ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज खत्म होता है। पहली चीज कि फनल से कोई आएगा, दूसरा वाट डायरेक्ट यूट्यूब से हमें मैसेज कर रहा है, तो उसका क्या। अब बच गया कॉल। कॉल वाला मैं वर्बली ही बताऊंगा क्योंकि उसमें क्या दिखाऊंगा आपको, है ना। ठीक है। तो कॉल पे आपको मतलब कैसे बात करना है कि जैसे वो पूछ रहा है, जैसे कुछ कॉल्स आपको बिजनेस के लिए आती है, कुछ कॉल आपको आती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो कैसे बात करनी है। सबसे पहले माइंड में ये रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन के बारे में जानो, पूरा डीएनए कर दो उसका। वो वाला डीएनए नहीं, मतलब पूरा जानकारी ले लो। सबसे पहले है ना पर्सन का है ना समझना है कि कौन, जैसे बोलेंगे हेलो, आप अश्वनी जी बोल रहे, अब तो मेरे को अच्छी लीड आने लग गई है, पहले ऐसी आती थी। हेलो, फॉरएवर से बोल रहे हो, हाँ हाँ। तो कैसे करना है फॉरएवर, ऐसे ही बोलेंगे। तो फिर उनसे पूछो कि क्या नाम है आपका। देखो सामने वाला कैसे भी बोले, आपको एकदम सही तरीके से ही बात करना है। तो आप उनसे पूछिए कि क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ये दो तीन सवाल सबसे पहले उनको, जैसे गोली मारते ना, ठाए ठाए ठाए, वैसे ही ठाए 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 दे देना है सवाल, सवाल पे सवाल। क्या नाम है आपका, प्यार से ही बोलना है, लेकिन प्यार से ही हलाल कर देना एकदम, कि क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हो, और मेरा नंबर कहाँ से मिला। ये तीन सवाल जैसे आप डालोगे ना, तो तीनों में से एक दो का जवाब तो देगा ही वो, कि मेरा नाम ये है। कई लोग बताते नहीं है, नाम नहीं बताएंगे, बता देंगे गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, और यूट्यूब से देखा था नंबर, या फिर गूगल से देखा था। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, ठीक है, और फालतू लोग भी मिलते हैं जो देखने आते हैं बस। तो आपको इसीलिए सबसे अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि कौन कैसा है। तो इसीलिए उनसे मतलब पूछिए, फिर वो बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन उसके हिसाब से होता है कि मुझे फॉरएवर के बारे में जानना है। ठीक है, तो उनसे पूछिए फॉरएवर के बारे में आपको पता कैसे चला। तो वो बोलेंगे यूट्यूब। अब उनसे फिर एक और क्वेश्चन पूछना है कि यूट्यूब पे है ना आपने सर्च किया होगा, तभी आपको पता मेरा वीडियो दिखा होगा। तो सर्च करने के लिए भी आपको पता होगा ना, वो वाला पता कहाँ से चला। ऐसे करके समझा के पूछिए, तभी वो पूछेंगे। तो वो बोलेंगे कि हाँ मेरे दोस्त ने बताया था, या फिर मैं क्लास देखा था। तो उससे आपको समझ आएगा। फिर उनको बोलिए, जैसे बोलेगा ना क्लास देखा था, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कि ज्वाइनिंग कर लिया आपने फॉरएवर को। तो बोलेगा हाँ या नहीं। कई लोग कर भी लेते तो नहीं बोल देते। फिर जैसे बोलेगा हाँ, पूछो कितने पैसे दे दिए, सीधी बात, ताकि आपको समझ आए कि हमारे काम का बंदा है या नहीं है। उस हिसाब से काम का मतलब सारे ही काम के हैं हमारे बंदे, कोई ऐसा नहीं होता जो नुकसान देता है। या तो फॉरएवर करेगा, मतलब टीएलएफ में आएगा, या डीएनए में आएगा। कुछ नहीं करेगा तो यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, वॉच टाइम देगा, सब्सक्राइबर देगा। नुकसान कुछ नहीं है। ये हमारा सिस्टम का पावर है। खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। तो ये चीज़ आप उनसे पूछिए, ठीक है। और जैसे वो बताते हैं कि हाँ मैंने 1500 रुपये दे दिए हैं, और फिर लेकिन अब आगे वो 2cc के पैसे मांग रहे हैं। तो फिर अब वो लाइन पे आया ना, पहले तो सीधा बोल रहा था फॉरएवर समझाओ, कॉल पे थोड़ी ना समझाएंगे। और कोई सही में बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, तो फिर आप उनको हमारे फनल का लिंक दे सकते हो। मतलब जैसे मेरा TLF4 है, वैसे ही सबका होगा कुछ। और जो नए लोग हैं उनको डायरेक्ट जो फनल के अंदर लास्ट लिंक है वो वाला, तो वो देना है समझाने के लिए। उसके बाद उनको ये भी पूछना है कि आप ये सेशन कब देखोगे। हमारा नेक्स्ट सेशन मतलब 4 PM पे है, और उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं। और प्रोडक्ट के आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के आते हैं क्वेश्चंस कि अ, मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, कितना प्राइस है, ऐसा पूछते हैं। तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछना है कि अ, सर आप है ना मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पहले यूज़ किए हो। नहीं पूछा है तो मतलब उसको MRP ही बताना है। हाँ बोला है तो कुछ डिस्काउंट दे सकते हो। तो उससे ही पूछना है कि आपने ये पहले कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, ताकि आपको आइडिया लगे कि डील कितने में होगी। स्मार्ट क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद आप अपनी चीज़ पिच कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें फिर वही पूछना है क्या प्राइस है, कहाँ से नंबर मिला, ये भी पूछना है।
ठीक है, गूगल मैप बिजनेस से मैक्सिमम लीड आती है, डायरेक्ट कॉल। तो उनसे मैं यही पूछता हूँ कि मतलब कहाँ से नंबर मिला, तो बोलते गूगल में सर्च किया था फिर मिला था। ठीक है। तो गूगल में बिजनेस वाले जो लीड आते हैं ना, वो सीधी बात करते हैं, मतलब मैक्सिमम वो प्रोडक्ट ही लेते हैं। कभी कभी प्राइस को लेके इशू रहता है, नहीं तो वो प्रोडक्ट्स ही लेना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। और अगर वो मतलब पहले से लिए हैं तो आप उनको बता सकते हो कि और याद नहीं है ना आपको, जैसे कुछ प्रोडक्ट के तो याद ही रख लीजिए, मुझे याद है। जैसे फॉरएवर जेल कितने का आता है, उसका अभी 2061 MRP है, और 30% पे 1380 का पड़ता है। तो आप उसको मतलब ऐसे बोल सकते हो कि 2061 MRP है, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। जो नए हैं उनको सीधा MRP भी बता सकते हो, बट थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो, 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो ऐसे करके। और फिर वो बोलते नहीं नहीं, मैंने तो बहुत कम में लिया था। तो जैसे ऐसे बोलेंगे ना, उनको बोलो कब लिया था। कई लोग ऐसे मिलते जो 5 साल पहले लिया था, तो 5 साल पहले तो कम ही मिलेगा ना, 5 साल में 5 बार प्राइस बढ़ा है। तो अब ये प्राइस इतना हो गया है, उनको बताओ ये चीज की सर, हर साल है ना कंपनी की तरफ से थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है। सब कुछ एकदम प्यार से बताओ। तो वही, अब इसका जो है ना, उस टाइम पे ना 5 साल पहले इसका 1400 MRP था। अब इसका 2000 MRP हो गया है। तो जो 700 800 रुपये बढ़े हैं ना, उससे भी मैं कम ही मांग रहा हूँ आपसे। तो इस तरीके से उनको फिर दो। अगर जो 30% वाला रहेगा, जो 30% में पहले ही लिया है, तो आपसे मतलब ज़्यादा कम में नहीं लेगा, तो उसको 30% में ही दे दो। है ना। तो क्योंकि वो कस्टमर बने रहेगा तो आगे आपको बेनिफिट हो जाएगा, अभी वो डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा। तो वो बहुत बार होते रहता है सेशन में। अभी बस ये बता रहा हूँ कि बात कैसे करना है। ठीक है। तो कॉल में मतलब अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कभी भी जो चीज़ नहीं पता है ना, तो कुछ भी झूठ झूठ मत बोल दो उनको। बोलो सर ये चीज़ है ना, मेरे को याद नहीं है, तो मैं ना इसको आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। जैसे प्राइस वगैरह मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजता हूँ, फिर आप कंफर्म करिए, फिर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे डील मैंने क्लोज किए हैं। ठीक है। अभी लास्ट मंथ मैंने C9 किट बेचा था, मतलब डायरेक्ट कॉल आई थी, यूट्यूब से आई थी। और उनको मैंने बताया, फिर उन्होंने मुझे मतलब पेमेंट कर दिया, फिर मैंने उनको भेज दिया। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, बट बिग डील। एक और चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने में आपको मजा आएगा। जो ये पेमेंट वेमेंट भेजे थे ना, उनका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। 3 महीने से बंदे कनेक्ट थे, फिर अभी मैं मैनेजर लेवल कर रहा हूँ ना, तो उनको क्लोज करना था भाई, कैसे भी लेवल तो करना ही है। ये कमलेश जी, उदयपुर। FLP कस्टमर कमलेश उदयपुर YT। है ना। तो YT मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यूट्यूब से मिले हैं। तो इनका क्या था, यूट्यूब से मिले थे। यूट्यूब से क्या एक चैलेंज आता है कि सर पेमेंट मतलब कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा है प्रोडक्ट। ये 10 चीजें ये खुद ही बता रहे थे कि मैंने पहले यूज किया है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सब कुछ बता रहे। मैं बोला हाँ भाई सब पता है, बताओ लेना क्या है। ठीक है। तो मतलब ऐसा बोलना नहीं है उनको, ये मन में बोलना है। ठीक है। तो इनका क्या प्रॉब्लम था कि इनको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए था। तो मैंने उनको दो ऑप्शन दिया था, या तो आप मुझे पेमेंट कर दो और एड्रेस दे दो, मैं आपको भेज दूंगा। या फिर जहां से मैं ऑर्डर करता हूँ उसका एक्सेस दे दूंगा, और प्लस आपको ID पासवर्ड दे दूंगा, तो आप खुद कर लेना। तो बोल रहे भाई मैं ना मतलब दुकान चलाता हूँ, सुनार सुनार हूँ मैं मतलब। तो सुनार लोग भाई चालू होते हैं, बनिए में भी एक्सपर्ट लेवल के होते हैं। तो वो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और मतलब वो चीज़ तो इनका यही था। तो 2 3 बार मैंने फॉलोअप लिया, हाँ अश्वनी जी लेना तो है, बस मतलब ये उदयपुर के है ना, तो बोले जयपुर में मेरे कोई जानकार है। तो मैंने बोला आप ऑफिस में जाके ले सकते हो, तो उसके लिए भी फिर बोला कि कोई रेडी नहीं हुआ होगा, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब मेरे को लेना तो है, बट यही कैश ऑन डिलीवरी की दिक्कत आ रही है, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ। फिर उनको मैंने बोला अभी क्लोज कैसे किया, कि आप है ना वीडियो कॉल करो। है ना। वीडियो कॉल किया उन्होंने। फिर मैं बोला देखो, यूट्यूब पे भी मैं ही हूँ, यहाँ पे भी मैं ही दिख रहा हूँ। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट चाहिए ना वो रखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स भी दिखाए, मेरे पास थे प्रोडक्ट। ठीक है। तो मैंने उनको प्रोडक्ट्स दिखाए,
तो बोले ठीक है, ट्रस्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब फिर मैंने उनसे एक डील की थी कि है ना, काम करो, आप 50% पेमेंट मुझे दे दो। ठीक है, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये है ना, डाउट है, मतलब डर डर रहे हैं, मतलब आजकल बहुत स्कैम होता है ऑनलाइन, इसलिए अश्विनी जी डर लगता है। बोला सही बात है, लेकिन जैसे आपको डर लग रहा है ना, सेम डर मुझे भी लग रहा है ना, क्योंकि आप भी तो मेरे लिए अननोन हो। तो 50-50% रिस्क लेते हैं। तो ऐसा समझदारी वाले बात करोगे ना, तो फिर डील डील क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा मैंने उनको बोला। फिर वीडियो कॉल करके दिखाया। तो उनको एक टूथ जेल और एक परफ्यूम चाहिए था, बट मैंने उनको दो टूथ जेल दिया और शैम्पू भी दिया। क्योंकि पता है, वीडियो कॉलिंग में ना उनको शैम्पू नजर आ गया, वो बोले यार शैम्पू भी चाहिए। तो ऐसा होता है। तो ये देखो, काफी टाइम से उनसे बात हो रही थी। ये देखो, वॉइस कॉल, ये कुछ भेजे हैं मैंने। ये उन्होंने एड्रेस लिख के दिया है, उनको ऑनलाइन चीजें नहीं समझ आती। देखो, मैं ऐसा फॉलोअप कर रहा हूँ, कमलेश भाई ऑर्डर कब करना है, क्योंकि कई बार ये बोले करना है करना है, कब करना है ये नहीं पता। ये भी मैंने ना किसी व्हाट्सअप स्टोरी पे किया है। फिर इनका कॉल आया था, इन्होंने बोला था एड्रेस भेजता हूँ, करना है। तो इन्होंने भेजा। फिर यूट्यूब का भी मैंने बोले, यूट्यूब पे भी हूँ, तो मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे। फिर ये स्कैनर भेजा था कि आप इस पे पेमेंट कर दो। फिर इनका कॉल आया था कि इस पे आपका नाम नहीं दिख रहा है। फिर दूसरा भेजा मैंने, गूगल पे का। फिर ये वीडियो कॉल है, देखो, रात को ही वीडियो कॉल आई थी शाम को। तो मैंने इनको समझाया। फिर उन्होंने, जैसे ही वीडियो कॉल खत्म हुआ, 1,000 रुपये पेमेंट किया। मतलब हाफ पेमेंट है ये। फिर उनको मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने पैक करके उनको भेज दिया। और उसके बाद धन्यवाद। फिर गुड मॉर्निंग उनका खुद ही आया, क्योंकि 1,000 रुपये दे दिए थे। फिर सांस अटकी थी कि भाई मिलेगा कि नहीं। पार्सल लगा दिया अश्वनी जी। हाँ, कल ही भेज दिया था आपको, DTDC ब्लू डार्ट। सर्विस नहीं है, इसलिए मैंने किसी और कुरियर से भेजा है। तो ये बोल रहे पुष्पक कुरियर है यहाँ पे। मैं बोला पुष्पक वहाँ पे तो है, यहाँ नहीं है ना। तो फिर इन्होंने मतलब फिर मैंने इनको भेजा ये डिटेल लेके। एक्चुअली मेरे ऑफिस में मैंने दे दिया था कुरियर रूम में, और डिटेल तो वो भेज दिए थे। फिर उनसे डिटेल लेके मैंने इनको भेज दिया। और पार्सल इनका फिर आज मैसेज आया। आज नहीं, कल ही आया था, पार्सल मिल गया अश्विनी जी, थैंक यू। मैं पैसे भेजता हूँ बाकी का आपको। ठीक है। फिर मैंने उनको पूरा हिसाब किताब भेजा। भाई 1,350 रुपये और बच रहे हैं। 2,150 रुपये में डील हुई है। 1,000 रुपीज़ एडवांस। उसके बाद फिर भेज दिया। तो इन्होंने फिर थोड़े थोड़े पैसे भेजे, मतलब पहले सात, कल 650 रुपये भेजे थे, और फिर आज 700 भेजे। ऐसे करके इन्होंने भेज दिया पूरा 1,350। तो ऐसे भी होता है। तो ये कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है, बट इस तरह से क्लोज कर सकते हो, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम समझो, ट्रस्ट है ना। तो उनको मैंने बताया कि भाई ट्रस्ट इशू मुझे भी है ना, कि मैं भी आपको नहीं दे सकता ना पहले, क्योंकि कंपनी कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड ही नहीं करती। मैं कैसे प्रोवाइड कर दूँ। तो रिस्क जितना आपको है उतना मुझे भी है। तो फिर ऐसे करके 50-50% में भी आप ऐसे डील कर सकते हो। और ये भी है ना, बात करके, जैसे एक वो मतलब सुनार थे, तो उनसे बात करके ये तो लग रहा है डर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ये पैसे खा जाएंगे, ये चीज़ फीलिंग आ रही थी उनसे। और वो ज़्यादा मतलब ऑनलाइन चीज़ों नहीं करते, इसलिए वो दूसरे से मतलब ट्रांजेक्शन करवा रहे थे। वो बोलते मुझे नहीं आता ये सब, और ना मेरा अकाउंट है ऐसा बना हुआ है, मैं बस कैश है ना किसी को दे के करवा रहा हूँ। तो उन्होंने 1,000 रुपये करवाया था अपने साली से, और बाकी का फिर इधर उधर से करवा के फिर उन्होंने दिया मुझे। तो ये है। इस तरीके से पर्सन टू पर्सन आप क्लोज कर सकते हो। मैंने कई सारे सिनेरियो आपको बता दिए।